नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टार्टअप की खोज का नया युग है। स्टार्टअप यहाँ मिलता नहीं है, उसके लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं और स्टार्टअप इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर मिल जाती है तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल खान सर और रहमान सर के साथ यही हो रहा है। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन के बाद खान सर हिट तो पहले से भी थे। कपिल शोज में जा रहे थे, वहां भी हंसा रहे थे, अच्छा ज्ञान देते, ज्ञान भी अच्छा देते हैं और संदेश भी अच्छा देते हैं। सोशल मीडिया पर तो टॉप के हैं, उनकी कोई शानी नहीं है। कोरोना के बाद अगर 2 4 5 लोगों का जीवन बूम किया तो उसमें खान सर है, रहमान सर का नाम है, मगर सोशल मीडिया पर उतने वायरल गुरु नहीं है। दिव्यकृति सर काफी वायरल है। राव सर का जो हाल हुआ है दिल्ली में सबने देखा है। एक पानी ने पूरी पोल खोल दी, सारा स्टारडम, सारी शोहरत डुबो दिया सर। और इसी बीच में खान सर भी काफी हाईलाइटेड होते चले गए। उनके यहाँ भी पदाधिकारी पहुंच गए। पूरे देश भर में जो आईएएस एकेडमीज और जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने वाले सेंटर से वहां पर पदाधिकारी जाने लगे। खान सर की भी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया था, तिलमिला गए थे। उस समय तो कुछ नहीं कहा, मगर हाँ, खान सर का तेवर देखने लायक था। बाद में अचानक 2 महीने के बाद खान सर की एंट्री जदयू कार्यालय में। नीतीश कुमार से मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं, एक नया स्क्रिप्ट चल पड़ता है कि खान सर जदयू में शामिल हो सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद बीपीएससी एग्जामिनेशंस में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होता है और खान सर और रहमान सर उस पर हिस्सा बन जाते हैं। बात बहुत दूर तक जाती है, विरोध प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होता है, बच्चों को पीटा जाता है, मगर खान सर सेफ मोड में थाने के पास होते हैं। खबर ये फैला दी जाती है कि खान सर गिरफ्तार, मगर बाद में एसएसपी कहते हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो अपनी इच्छा से आए थे। और उनकी एक और इच्छा थी कि मुझे जो है अटल पथ तक पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा करके छोड़ दे। अब इतने बड़े सेलिब्रिटीज साहब के आगे पीछे 10 20 गाड़ियां तो ऐसी लग जाती। बहुत इच्छा था तो टोटो से चले जाते, ऑटो से चले जाते, मगर पुलिस वाहन में जाना है ताकि फिर एक नया क्वाइनिंग गढ़ी जा सकती थी, और गढ़ी भी गई। गिरफ्तारी की बात हो गई, बाद में सब कुछ साफ हो गया। फिर जिसने सोशल मीडिया पर चीजों को फैलाया था उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गया। खान सर क्लीन चिट, रहमान सर को भी क्लीन चिट मिल गया। बीपीएससी का हालांकि आरोप था कि टीचर्स जो है, इन लोगों ने तमाम चीजों को दिग्भ्रमित कर दिया, जिसके कारण से ये परेशानी हो गई। खैर, बीत गई बात गई। कुछ दिनों के बाद खान सर अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद एक नेशनल चैनल पर छोटी सी क्लिप्स आती है जिसमें खान सर काफी बीमार दिखते हैं, खांसते हुए दिखते हैं, और उसी खांसी में वो बोलते हुए भी दिख जाते हैं कि छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। धन्य हो ऐसे गुरु, ऐसे महान सेलिब्रिटीज। और देख ही रहे होंगे पूरे देश भर में जितने भी गुरुजी सेलिब्रिटीज बने, सबका हाल देख लीजिए। अवध ओझा सर आप में चले गए हैं। दिव्यकृति सर का ज्ञान बहुत स्तर लंबा है, तो उनके ज्ञान में भी बहुत सारे विवादों की एक लड़ी लगी हुई है। खैर, सब कुछ चला। उसके बाद पटना के एक परीक्षा केंद्र पर यह कहा जाता है कि क्वेश्चंस आउट हो गए। बवाल होता है एक सभागार सेंटर पे, पटना बापू सेंटर जो है वहां पर। और उसके बाद बीपीएससी का स्टेटमेंट आता है आयोग की तरफ से, अधिकारी और चेयरमैन का, कि चलो इस सेंटर का परीक्षा रद्द किया जाता है। फिर बच्चों ने पूरे पटना में या पूरे बिहार में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको रद्द करने की मांग की। लाठीचार्ज हुआ और इस पे फिर राजनीति शुरू हो जाती है। बच्चे हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अचानक रहमान सर और खान सर पहुंच जाते हैं। उनका पहुंचना स्टारडम की जो एकदम भूख थी, या स्टारडम का जो गुमान था, गुब्बारा था, अचानक फूट जाता है। बच्चे कहने लगते हैं कि ये दोनों पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिस बच्चे के दम पर आप चीख चीख के कह रहे थे, उसी बच्चों ने हवा निकाल दी। बच्चों ने आरोप लगा दिया कि ये दोनों पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अपनी राजनीति करेंगे, अपना स्टार्टर चमकाएंगे। और फिर बच्चों ने जब विरोध किया तो खान सर भागने लगे, मगर रहमान सर बेहोश। अब रहमान सर बेहोश हो गए, ये भी सुरक्षा। खान सर, रहमान सर की जितनी भी स्टारडम थी, जो बच्चों ने कल जिस तरीके से बिहेव किया, उनको भगाया, और ये भी कहा कि ये दोनों जो है बीपीएससी के नाम पे हम लोग को गुमराह कर रहे थे। अब पूरी प्रकरण को देखने के बाद समझने की कोशिश करें। एक टीचर का काम पढ़ाना है,
गलत के खिलाफ भी आंदोलन करना है, वो छात्रों का काम था। हम खबर लिख सकते हैं, पत्रकार हैं, हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, हम अनुसंधान करता नहीं है, तो जो जिसका काम है वो करने देना चाहिए। मगर इधर कुछ वर्षों में स्टारडम की जो खोज है पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी कहना हो। खान सर बड़ी बातें बोलते हैं, देवकृति सर बड़ी बातें करते हैं, हर कोई बड़ी बातें करता है, बड़ी फीस भी लेता है, मोटी फीस भी लेता है। एक आईएएस की तैयारी के लिए कोई दिल्ली में गया होगा तो कितना पैसा देता होगा, मगर क्वालिटी की डंका तो चार ओर है, फैसिलिटीज की डंका जीरो पर। जो फैसिलिटीज लेनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिलती, बस दिन भर लेक्चर्स और तमाम चीजें, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाना है। इतना समय होता है, पहले के गुरुओं के पास इतना समय नहीं होता था। उनके गढ़े बच्चे आईएएस हो गए, उनके गढ़े बच्चे आईपीएस हो गए, उनके गढ़े बच्चे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, मगर उन शिक्षकों का स्टारडम कभी आपने नहीं देखा। ये तमाम जो प्रकरण पूरे बिहार में चल रहा है, फिलहाल खान सर और रहमान सर, आपका जो ग्रह दशा है आप बच्चे ही तय करेंगे। स्टारडम बहुत कुछ देता है, मगर जब स्टारडम पे दाग लगता है तो फिर स्टारडम जब नीचे गिरता है तो उठना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी सब कुछ ज्ञान तो आपके पास है, आप तो ज्ञानी लोग हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से अवध हो जाके आप में जाने के बाद उन पे बहुत सारे सवाल गढ़े जाने लगे, कहीं बच्चे ही आपके लिए सवाल ना बन जाए। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक स्पेशल धन्यवाद कि आप इसको प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।